गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो 71st बीपीएससी प्रीलिम्स के 43 डेज बाकी हैं। दो इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट मैं करने वाला हूँ। पहली बात तो आपका 90 डेज प्लानर का जो फर्स्ट राउंड था वो ऑलरेडी ख़त्म हो चुका है। अब आपको बस रिवाइज करना है। ऑलरेडी सारी चीज़ें आप कवर कर चुके हो, ठीक है। दूसरी बात, बहुत सारे स्टूडेंट्स का डाउट्स था कि लास्ट में कौन सा टेस्ट सीरीज़ दें, कहाँ से टेस्ट सीरीज़ दें। तो मैं आपको एक ऐसा रॉक सॉलिड तरीका बताता हूँ टेस्ट देने का। देखिए, आपको टेस्ट सीरीज़ है किसी रैंडम कोचिंग का देने की ज़रूरत ही नहीं है। आपको क्या करना है, मैं आपको सारे 2025 में जितने भी स्टेट पीसीएस और यूपीएससी के एग्ज़ाम हुए हैं, उसका क्वेश्चन पेपर प्रोवाइड कर दूँगा। ऐप पे मिल जाएगा, आपको कुछ नहीं करना है। अगर पॉसिबल है तो उसका हार्ड कॉपी प्रिंट करवाइए और उसको दीजिए। अब देखिए, इसमें से होगा क्या, एक छोटी-सी चीज़ समझ लीजिए पहले। लेट्स से आरएएस का एग्ज़ाम है, राजस्थान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, या फिर लेट्स से एमपीपीसीएस का एग्ज़ाम है। तो इसमें थोड़ा-सा स्टेट स्पेसिफिक वाला पार्ट है। इस पार्ट को आपको अटेम्प्ट नहीं करना है, छोड़ दीजिए इतना। बट बाकी क्वेश्चन है वो इम्पोर्टेंट है, करंट अफेयर्स वाले क्वेश्चन है इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये सारे एग्ज़ाम 2025 के हैं। तो ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम मैं इसमें कम से कम भी 15 एक्चुअल टेस्ट है वो ऐड कर दूँगा। कोई भी कोचिंग इस चीज़ को रेप्लिकेट नहीं कर सकती है। जो क्वेश्चन पेपर है वो स्टेट पीसीएस या फिर यूपीएससी कमीशन बनाता है, कोचिंग्स हैं वो उसको रेप्लिकेट नहीं कर सकती हैं, क्योंकि कोचिंग्स का एक अप्रोच बहुत अलग होता है। उसका अप्रोच होता है कि क्वेश्चन टफ बनाया जाए, है ना? तो अंडरस्टैंड, जबकि आप देखोगे ये जो जो स्टैंडर्ड एग्जाम पेपर होता है उसमें 20 से 25 क्वेश्चन इतने आसान होते हैं, आपने 20 दिन भी पढ़ाई की है तो आपको लगता है कि हाँ ठीक है, हो जाएगा। 20 से 25 क्वेश्चन, ज़्यादा की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। अब ये मिलेंगे कहाँ पे, तो मैंने ऑलरेडी है एक अलग फ़ोल्डर बना दिया है क्वेश्चन पेपर का, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, उसमें सीडीएस का पेपर आज पोस्ट कर दिया है। आप जाइए, ये 2025 का ही पेपर है। इसमें जितने भी करंट के थीम हैं, सारे इम्पोर्टेंट है। आपके एग्ज़ाम में इम्पोर्टेंट जो थीम है वो रिपीट हो सकते हैं। देखो, समझो इस चीज़ को, जो चीज़ नेशनल लेवल पे इम्पोर्टेंट होगी या इंटरनेशनल लेवल पे इंडिया के लिए इम्पोर्टेंट होगी, वो करंट अफेयर्स में यहाँ पे पूछी गई होगी। अब जो इंडिया के लिए इम्पोर्टेंट है वो ऑफ कोर्स बिहार एग्ज़ाम के लिए भी तो इम्पोर्टेंट है ना, तो उसमें अननेसेसरी पैनिक क्यों करना है? रही बात बिहार स्पेशल की, तो बिहार स्पेशल का 6 मंथ्स का वीडियो ऑलरेडी मैं अपलोड कर चुका हूँ। पहले उतना तो कवर कर लो, अननेसेसरी पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, इसका रिवीजन का भी एक मैं एंड में वीडियो डाल दूँगा। मंथ वाइज़ तो आई थिंक 2 से 3 मंथ का मैं ऑलरेडी डाल चुका हूँ, बट रिवीजन का भी मैं एक वीडियो करवा दूँगा। एक वीडियो हार्डली उसमें 1 से डेढ़ घंटे का होगा, जिसमें 6 महीने का पूरा बिहार स्पेशल आ जाएगा, ठीक है? हाँ, अ, अब इसमें से एक और डाउट आता है, इतना सफिशिएंट है क्या? देखो, अगर आपको पैनिक करवाना है ना, तो मैं आपको 4000 सोर्सेज़ बता सकता हूँ, ठीक है? अगर आपको पैनिक करवाना मेरा ऑब्जेक्टिव होगा तो। बट प्लीज़ अंडरस्टैंड, आपके ब्रेन का भी लिमिटेड कैपेसिटी है, आपको सारे सब्जेक्ट भी पढ़ने हैं, रिवाइज़ भी करना है, इंसान हो, थोड़ा-सा सोना भी ज़रूरी है ना? तो पहले जो चीज़ जो जो भी शोज़ आप कवर कर रहे हो उसको 5 से 7 बार कवर करिए। रैंडमली हर दिन नए क्वेश्चन बना के मैं आपको दे दूँ कि ये पढ़ लो भाई, इसमें से आएगा। तो इससे हो क्या रहा है? देखिए, मेरे लिए वो आसान है, उससे 2 फ़ायदे हैं, आप लोग भी खुश हो जाओगे और वीडियोज़ के व्यू भी आएँगे। बट अल्टीमेटली दैट इज़ नॉट द राइट गाइडेंस। स्टैंडर्ड सोर्सेज़ फॉलो करिए। मतलब स्टैंडर्ड क्यों मैं बोल रहा हूँ, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल लेट्स से दृष्टि की हम बात कर रहे हैं, तो उन्होंने अच्छा खासा एक कंटेंट टीम बनाया है, वहाँ से उन्होंने कंटेंट फ़िल्टर करके बनाया है। मैं नहीं बोल रहा कि ये क्वेश्चन इसी में से आएँगे, बट आप रैंडमली किसी भी रैंडम शोज़ को फ़ॉलो करके अगर आप सोच रहे हैं कि मतलब आप अच्छे से स्कोर कर पाएँगे, तो वो आपका रिस्क है, मैं नहीं एडवाइस करूँगा। दूसरी बात, 6 मंथ्स का जो करंट अफेयर्स का वीडियो था, उसमें पहले 3 महीने का पॉलिटी का करंट अफेयर्स का लेक्चर ऑलरेडी मैं पोस्ट कर चुका हूँ, उसका पीडीएफ भी आपको मिल जाएगा रिवीजन वाले फ़ोल्डर में। ये आपको रिवीजन वाले फ़ोल्डर में मिलेगा और ये पीवाईक्यू वाले फ़ोल्डर में मिलेगा। बस इसको इसको कोशिश ये करिए, इसको प्रिंट करके एग्ज़ाम लाइक कंडीशन में दें, बस। अब देखिए, होता क्या है कि मुश्किल से इसमें 20 पेज होते हैं। 20 पेज यानी कि दोनों साइड में अगर आप उसको प्रिंट करवाओगे तो टोटल 10 पेज हैं। 10 पेज को प्रिंट करवाने के लिए आपका 10 से 20 रुपया हो गया खर्चा। उसके बाद आप में जो धीरे-धीरे कॉन्फिडेंस आएगा, ये 10 एक पेपर लगाने के बाद में, वो बहुत अलग लेवल का कॉन्फिडेंस होगा। दूसरी बात, पेपर पे अटेम्प्ट करने का फ़ायदा क्या है? लेट्स से इसमें कोई करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है, आपको नहीं आता है, उसी में लिख लीजिए। फिर लास्ट टाइम में आपको रिवीजन करने में भी आसानी होगी। आप मोबाइल फ़ोन पे इस क्वेश्चन को देख लेंगे, आप खुश हो जाएँगे कि हाँ, मोबाइल फ़ोन पे मैंने टेस्ट दे दिया, बट अल्टीमेटली उसका रिटेंशन वैल्यू 0 है।
क्यों बोल रहा हूँ रिटेंशन वैल्यू 0 है? क्योंकि हमारा ब्रेन उस तरीके से काम नहीं करता है। आवर ब्रेन वर्क्स इन अ वेरी डिफरेंट वे। तो कोशिश ये करो कि उसका हार्ड कॉपी प्रिंट करके और उसको टेस्ट दो। लेकिन टेस्ट देने का यही एक अच्छा तरीका है। अगर आपको बीपीएससी स्पेसिफिक ही देना है तो किसी का भी दो, बट उसका फुल लेंथ दो। अब मतलब सब्जेक्ट स्पेसिफिक देने का कोई सेंस नहीं है। और खास करके वहाँ पे टेस्ट दो जहाँ पे क्राउड बेस बड़ा है। देखिए, टेस्ट देने के पीछे 2 ऑब्जेक्टिव हो सकते हैं। एक तो आपको पता चले कि हाँ, आप कहाँ पे स्टैंड करते हो लाइन में। अब मेरे पास टोटल ही 5 बच्चे हैं तो उसमें टेस्ट देने का कोई सेंस नहीं है। क्योंकि आपको नहीं, आप हर बार टॉप आ रहे हो, लेकिन किस में टॉप आ रहे हो? उस 5 में से 4 बंदे ऐसे हैं जो सिर्फ़ टेस्ट का पहला क्वेश्चन अटेम्प्ट करके टेस्ट बंद कर दे रहे हैं। गेटिंग माय पॉइंट? तो जहाँ पे क्राउड बेस बड़ा होगा, जैसे यूजुअली यूपीएससी के केस में हम बोलते हैं कि विज़न का टेस्ट देना सही है। ऐसा नहीं है कि विज़न बेस्ट क्वेश्चन बनाता है, बाकी को इंस्टीट्यूशंस भी बनाती हैं। बट क्राउड बेस बड़ा है तो आपको परफॉर्मेंस के बारे में पता चलेगा कि आप कहाँ पे स्टैंड करते हो। अगर आप टेस्ट सीरीज़ में ही अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे हो, मतलब रैंकिंग वाइज़ मैं बात कर रहा हूँ, लेट्स से कि 2000 3000 बच्चे हैं और उसमें आपका रैंक आ रहा है लास्ट के 500 में, तो ऑफ कोर्स है आपका परफॉर्मेंस अच्छा नहीं है। क्योंकि क्यों उस एग्ज़ाम वाले दिन ये जो आपसे आगे स्टूडेंट है इनका परफॉर्मेंस बेकार क्यों होगा? आज नहीं है तो वहाँ भी नहीं होगा। गेटिंग माय पॉइंट? तो थिंक लॉजिकली, अननेसेसरी मतलब चीज़ों को सेंटिमेंटली उसको कॉम्प्लेक्स मत करो, ठीक है? अच्छे से पढ़ाई करते रहो। इसके अलावा अगर आपका कोई भी डाउट है, प्लीज़ राइट डाउन इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू।